नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर। जींद से जैसे ही हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होगी, जींद इतिहास में अपना खास स्थान बना लेगा। कल 17 जुलाई को दिन शुक्रवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ देश में नया इतिहास रचा जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन है क्या, ये क्यों खास है और ये भविष्य के लिए क्यों ज़रूरी है? यह वैसे ही है जैसे चंद्रयान भेजा जाता है। यह वैसे ही है जब चंद्रयान चंद्रमा से फ़ोटो भेजता है या क्लिप भेजता है तो भविष्य की योजनाएं उस पर तैयार होती हैं। सेम ऐसे ही हाइड्रोजन ट्रेन है। यह भविष्य के लिए ज़रूरी है। फ्यूल की कमी हो रही है लगातार। यह फ्यूल की कमी को देखते हुए भी और पर्यावरण को देखते हुए भी हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य के लिए ज़रूरी मानी जा रही है। इसी भविष्य की नींव 17 जुलाई को जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। हाइड्रोजन ट्रेन क्या है, यह किस तकनीक पर काम करती है, पर्यावरण के लिए कैसे अनुकूल है, इस वीडियो में हम आपको हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी तकनीक, इसकी स्पीड और जो जींद से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी पूरी जानकारी देंगे। दरअसल अभी तक क्या था, हमारे देश में पहले कोयले से ट्रेन चलती थी, डीजल से चली, अब बिजली से ट्रेन चलती है। कोयले की ट्रेन भी प्रदूषण करती थी, डीजल की ट्रेन भी प्रदूषण करती हैं, अब भी चल रही हैं वो। और बिजली की जो ट्रेनें हैं, कई जगह ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वहाँ पे बिजली की लाइनें बिछाना आसान नहीं होता या नामुमकिन होता है। यह ट्रेन उन्हीं स्थानों के लिए भविष्य का रास्ता खोलेगी। जिन जगहों पर बिजली की लाइन बिछाना आसान नहीं है या नामुमकिन है, उन जगहों के लिए भविष्य में यह ट्रेन काम करेगी, वहाँ का रास्ता खोलेगी। हाइड्रोजन ट्रेन किस तकनीक पर काम करती है और यह बिजली कैसे उत्पन्न करती है, किस तरह इसका संचालन होता है, इसके बारे में हम आपको बताएं। तो हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। यह डीजल जो इसका संचालन होता है, उसमें डीजल या किसी बिजली के तारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाइड्रोजन गैस और हवा की ऑक्सीजन की मदद से यह ट्रेन चलती है। हाइड्रोजन ट्रेन किस तकनीक पर काम करती है, पूरी तरह समझाएंगे आपको, बताएंगे भी। दरअसल हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है। इसके संचालन के लिए, इसे चलने के लिए डीजल या बिजली के तारों की ज़रूरत नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन किस लिए खास है। इसे चलाने के लिए डीजल या किसी तरह की बिजली की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन गैस और हवा की जो ऑक्सीजन है, इसकी मदद से यह ट्रेन चलती है। ट्रेन चलती है तो ना इससे धुआं निकलता है, न किसी तरह का प्रदूषण होता है, सिर्फ पानी की भाप बाहर आती है। इसीलिए इसको हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये कैसे काम करती है? दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर यह तकनीक आधारित है, जिसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे आप ट्रेन का छोटा सा पावर प्लांट समझ सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो बिजली बनाएगी ट्रेन के अंदर, तो वहाँ पे उसको पूरी इस तकनीक को हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहा जाता है। इस फ्यूल सेल को आप एक ट्रेन का छोटा सा पावर प्लांट भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। वहीं से बनी बिजली ट्रेन को चलाती है। ट्रेन की छत पर लगे सिलेंडरों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। जिस प्रकार की ये तकनीक अपनाई गई है, ट्रेन की छत पर सिलेंडर रखे होंगे, उनमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है और ये पूरी रासायनिक प्रक्रिया है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और जो हवा की ऑक्सीजन है, ये मिलकर आपस में रासायनिक क्रिया करेंगे और इसी रासायनिक प्रक्रिया से बिजली निर्माण होगा। धुआं या कोई अन्य तरह की आग इसमें से नहीं निकलेगी। जैसे हमने अभी आपको पहले बताया, सीधे रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनती है। इसी बिजली से ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। इस पूरी प्रक्रिया में केवल, जैसे हम अभी आपको बताया, कि भाप बाहर निकलेगी। और क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बिजली बनेगी, किसी प्रकार की बाहर से बिजली नहीं आएगी, तो इस ट्रेन में कंपन और आवाज़ भी बिल्कुल नाम मात्र की होगी। ये हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा कदम है आज तक का देश का।
यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, किराया क्या होगा, उसके बारे में आपको बताएं। तो यह ट्रेन जींद में कल इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और इस ट्रेन का संचालन फ़िलहाल जींद से सोनीपत के बीच किया जाएगा। किराया भी आपको बता दें तो कोई ख़ास नहीं है। जींद से लेकर सोनीपत तक स्टेशन के हिसाब से, दूरी के हिसाब से किराया लिया जाएगा। 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक सिर्फ किराया रखा गया है, यानी कि आप जींद से सोनीपत सिर्फ 25 रुपये में पहुंच सकते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की खास बातों पर नज़र डालें तो इसकी खासियत क्या है हाइड्रोजन ट्रेन की। अभी हमने जैसे इसकी तकनीक तो बताई है आपको कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाएंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक है ये। इसकी और क्या खास बातें हाइड्रोजन ट्रेन की इसमें बताएंगे आपको। तो ये है कि यह जो पूरी परियोजना है ये 14,700 करोड़ रुपए की परियोजना है देश की, और यह देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। ये बहुत बड़ी सबसे खास बात है। और दुनिया का सबसे लंबा हाइड्रोजन ट्रेन सेट है ये, यानी कि जिन जिन देशों में आज तक हाइड्रोजन तकनीक पर काम किया गया है उन सभी में सबसे लंबा हाइड्रोजन ट्रेन सेट भारत का है। जो हमारे देश की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है इसकी कुछ खास बातें हो रहे हैं, वो ये है कि 1200 किलोवाट का इसका फ्यूल सेल सिस्टम है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली फ्यूल सेल सिस्टम है, हमने आपको पहले ही बताया था। इस पूरी ट्रेन में जो कल इतिहास रचने वाली है, इस पूरी ट्रेन में 10 कोच होंगे, 682 सीट की व्यवस्था इसमें की गई है, 2600 यात्रियों के बैठने की अक्षमता इस हाइड्रोजन ट्रेन में है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर यह ट्रेन 120-140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ट्रेन या हाइड्रोजन तकनीक पर काम करने वाला भारत इकलौता देश है। दरअसल इससे पहले भी हाइड्रोजन तकनीक पर कई देश काम कर चुके हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन तकनीक पर जर्मनी में काम किया गया, ट्रेन चलाई गई। इसके बाद फ्रांस, चीन, जापान, इटली और ब्रिटेन ने हाइड्रोजन आधारित तकनीक पर काम किया। अब भारत इसमें जो ये हाइड्रोजन तकनीक है इसमें हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। तो ये पूरी जानकारी हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर थी। हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती है, कैसे संचालन होगा और किस तरह ये पर्यावरण के अनुकूल है। अभी जैसे हमने इसी वीडियो में आपको पहले बताया था कि हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य के लिए क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे दुर्गम स्थान होते हैं जहाँ पर बिजली की लाइनें बिछाना नामुमकिन होता है। भविष्य में यह ट्रेन उन जगहों के लिए वरदान साबित होगी